1931 के बाद पहली बार होने जा रही जातिगत जनगणना, ये बहुत अच्छा है। ये जो एक भारत का जो सबसे एक संवेदनशील ये विषय है आरक्षण का, दुनिया भर का लफड़ा हर समय होता रहता है हर प्रदेश में। तो इस जातिगत जनगणना को होने के बाद अगर सरकार इस पे जितने भी ओबीसी या अनुसूचित के बाद जो परसेंटेज बचता है, तो मेरी मांग है कि उसको सामान्य के लिए आरक्षित कर दें, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अब सामान्य का भी आरक्षण कर दें, जो भी इनका 65-70% जाता है, उसके बाद जो 30% बचता है उसको सामान्य के लिए आरक्षित कर दें। उसमें अब कोई ओबीसी और दलित न जाए, ये झंझटें खत्म हो जाए, सबका पेट भर जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से विपक्ष का लगातार जब चुनाव आते थे तो चर्चाएं होती थी कि जातिगत जनगणना भारत सरकार कराने से डरती है, मोदी सरकार कराने से डरती है, लेकिन जब ये फैसला लिया गया तो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने नेताओं को श्रेय देना चाहते हैं कि हमारी मांगे थी जिसको उन्होंने पूरा किया। राजनीति है ना, जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो फंगस पाले रखना पड़ेगा मन में। ये काहे नहीं करा ली कांग्रेस इसके पहले? तो दुनिया भर के कांग्रेसी यहाँ बकबक किए हैं, उनकी सरकार थी तो काहे नहीं करा लिया उसके कह रहे हैं कि 2011 में हमने कराया था। कहाँ कराया था? सर्वे कराया था, उसकी भी रिपोर्ट जारी नहीं की है। जातिगत जनगणना नहीं कराए थे, गणना कराए थे। और उसके बाद जो प्रदेश में कराए हैं, बिहार में भी हुआ तो सर्वे हुआ, जनगणना थोड़ी हुआ। जनगणना एक एक आदमी से पूछ के होता है। कांग्रेस नेता मिले, वो कह रहे थे कि जातिगत जनगणना कराया गया, तब तक मोदी सरकार आ गई, उन्होंने जातिगत आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया। 14 में न मोदी आए, 11 में जनगणना हुई थी। 3 साल क्या करते रहे? ये सीधे साधे हिंदुस्तानियों को ये राजनीतिक दल वाले फुसलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको मूर्ख समझते हैं। अब जनता धीरे धीरे इतना चालाक हो रही है, डिजिटल इंडिया में इतना समझदार हो रही है कि अब इन नेताओं की बुद्धि हरी हो गई है। ये रोज हकलाए रहते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो अब क्या लग रहा है जो ये फैसला लिया गया देश हित में है? बहुत अच्छा है। बस यह है कि जो सामान्य का कोटा बचता है, अब सामान्य को भी सामान्य के लिए आरक्षित कर दें। अभी नहीं कि कोई पिछड़ी जाति का सामान्य कोटे में आ जाएगा, उस लफड़े को भी खत्म कर दें। समझ रहे ना? उससे एक बड़ा सवाल है, उससे भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिएगा आगे क्या लफड़ा होगा। अब ये मोदी सरकार जो है ना, अल्पसंख्यक की भी गणना कराएगी, उसमें भी पिछड़े दलित हैं। तो फिर यही सब पार्टी वाले ने बकबक करेंगे कि नहीं, उनके पिछड़ों को दूसरे तरफ रखिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब एक नया सवाल खड़ा होगा आगे चल के, अभी किसी का ध्यान नहीं है, राहुल गांधी का चाहे अखिलेश यादव का। अब आगे चल के मुस्लिम समाज का भी जनगणना होगी पिछड़ी और दलित में। अभी तक पिछड़े में नहीं था उनका, अब वो भी आएंगे तो उसी कोटे में जाएंगे, पिछड़े वाले में। तब यही सब विरोध करेंगे कि इनको क्या शामिल करके हमारा कोटा कम कर रहे हैं। संख्या बढ़ेगी ना। तो अब आगे देखिए क्या क्या होता है।